नमस्कार, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के तथ्य। जो हंटिंगटन महोदय हैं, हम पिछले वीडियो में जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। तो हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक भौतिक दशाएं और एक मानवीय दशाएं। जब हम बात करें भौतिक दशाओं की यानी प्राकृतिक दशाओं की, तो उसको इन्होंने 5 भागों में बांटा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चार्ट। भौतिक दशाओं को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। इसमें पहला है ग्लोब पर स्थिति, दूसरा भूमि की बनावट, जलाशय, चौथा मृदा एवं खनिज, 5वां जलवायु। ये थी प्राकृतिक दशाएं या भौतिक दशाएं। और जो दूसरा पार्ट इसका वह है मानवीय दशाएं। उसमें मानव की भौतिक आवश्यकताएं, जिनमें भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के साधन, मानव के मुख्य व्यवसाय, इसमें आखेट, मत्स्य व्यवसाय, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन कार्य करना, निर्माण उद्योग और व्यापार। इसके अलावा मानव के कार्यकुशलता के कार्य, जिनमें स्वास्थ्य है, सांस्कृतिक प्रेरणा और आमोद प्रमोद। उच्च आवश्यकताओं में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य। इस प्रकार जो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के जो प्रमुख तथ्य हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। अब इन भौतिक दशाओं और मानवीय दशाओं के बीच जीवन के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। इसमें वनस्पति आती है, जीव जंतु और एक मानव। तो वनस्पति, जीव जंतु और मानव। अब हम इनका विस्तार से इनकी बात करते हैं, विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। तो पहली जो भौतिक दशाएं पार्ट, उसमें भौतिक दशाओं के अंतर्गत हंटिंगटन ने उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया है जो पृथ्वी तथा उससे संबंधित तत्व है। इन्होंने मुख्यतः पृथ्वी के ग्रह संबंध, उसकी स्थिति, उसका स्वरूप, उसका आकार, स्थल स्वरूप, स्थल की संरचना, जलाशय, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ और जलवायु को शामिल किया है। अब हंटिंगटन महोदय ने भौतिक दशाओं के अध्ययन के अंतर्गत निम्न 5 बिंदुओं को सम्मिलित किया है। इसमें पहला है पृथ्वी का स्वरूप और आकार। ये हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आपकी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1 दिन में एक चक्र पूरा करती है। और घूमते हुए ग्रह पर किसी स्थान की स्थिति का भूगोल में बड़ा ही महत्व होता है। तो पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही क्या करती है, ऋतुएं बदलती रहती है, दिन रात भी बनते हैं और बदलते रहते हैं। तो पृथ्वी का आकार व स्वरूप, उसका कक्ष पर झुकाव एवं उसकी दैनिक और वार्षिक गतियाँ मानव भूगोल में आधारभूत प्राकृतिक दशाएं मानी जाती है, जिसके बिना मानव का अस्तित्व असंभव है, संभव नहीं है। तो इन्होंने प्राकृतिक दशाओं में पहला किसको शामिल किया है? पृथ्वी का स्वरूप और आकार। अब है स्थल का स्वरूप। पृथ्वी पर अनेक महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। कहीं पर गहरी गहरी घाटियाँ हैं तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो इन सब का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। जलराशियाँ,
विश्व के धरातल के लगभग 71% भाग पर सागर का विस्तार है, जिनमें महासागर, नदियाँ, तालाब और शेष 29% भाग पर क्या है, महाद्वीपीय भाग फैला हुआ है। इन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है, मानव और उसकी क्रियाओं पर पड़ता है। नदियों से भूमि की सिंचाई की जाती है तथा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा में संसार के अनेक कृषि मैदान हैं। जहाँ पर जल की समुचित व्यवस्था होती है वहाँ मानव की अनेक बस्तियों का बसाव होता है। अतः मानव तथा उसकी औद्योगिक, व्यापारिक तथा कृषिगत क्रियाओं का सबसे अधिक प्रभावित करता है भू आकार, यानी आपका स्थल का स्वरूप। मिट्टी एवं खनिज। मिट्टी और खनिजों पर ही मानव व्यवसाय तथा मानवीय बस्तियों का विकास होता है। उपजाऊ एवं समतल प्राय मिट्टियों के क्षेत्र में ही महाद्वीपीय जो मानवीय क्रियाएं वो संपन्न होती है। अगर कोई उपजाऊ मैदान है तो वहाँ पर क्या होगा, कृषि कार्य होगा। अनुपजाऊ मैदान है वहाँ पर कृषि कार्य नहीं होगा। जहाँ पर खनिज पदार्थ निकल रहे हैं वहाँ पर मानव बसाव के मुख्य रूप से, क्योंकि लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अतः खनिजों के प्राप्ति मानव स्थायित्व का प्रमुख कारण है। फिर जलवायु। पृथ्वी के स्वरूप, भौतिक संरचना, जलराशि या मृदा और खनिजों से जलवायु का अत्यंत घनिष्ठ संबंध माना जाता है। जलवायु को एक तरफ इनमें प्रभावित होती है और दूसरी तरफ क्या होती है, इनको प्रभावित भी करती है। मिट्टी का निर्माण भी जलवायु का परिणाम है। जलवायु मानव को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौतिक तथ्य है, इसलिए इसको भौतिक दशाओं में शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो जीवन का स्वरूप है उसमें वनस्पति, जीव जंतु और मानव को शामिल किया गया है। तो वनस्पति में भौतिक अवस्थाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से पौधों पर दिखाई देता है। ग्रीनलैंड की स्थिति वनस्पति और जीवों के अभाव को व्यक्त करती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। इसी प्रकार सहारा के मरुस्थलों से बालूमय प्रदेशों, पर्वतीय भागों में वन प्रदेशों और मैदानी क्षेत्रों में हरे भरे लहलाते खेतों का ज्ञान होता है। तो ये क्या है, वनस्पति। पशु एवं जीव जंतु। पशुओं के अंतर्गत जंगली जानवर जिनमें चीता है, वानर है, हिरण है, नीलगाय है, कंगारू है, हाथी है। पालतू जानवरों में विभिन्न प्रकार के जानवर जिनमें जैसे कुत्ता है, भैंस है, गाय है, भेड़ है, बकरी आदि सबको शामिल किया जाता है। इन पालतू जानवरों से मनुष्य को भोजन सामग्री प्राप्त होती है, खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। मानव स्वयं ही भूगोल का अंग है। वर्तमान समय में मानव के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति के विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं तथा जड़ प्रकृति में जो चेतना दिखाई देती है वह वास्तव में मानव की क्रियाओं का परिणाम ही है। जो भी आपके सांस्कृतिक भूदृश्य दिखाई दे रहे हैं वो किसका परिणाम है, मानव की प्रतिक्रियाओं का, मानव की क्रियाओं का परिणाम है। तो प्रत्येक मानव समुदाय के कार्य करने की पद्धति भिन्न होती है। अब इसमें दूसरा पढ़ेंगे हम, मानवीय दशाएं। मानवीय दशाओं में हंटिंगटन ने सभी भौतिक आवश्यकताओं को, मुख्य व्यवसायों को, कार्यकुशलता को और उच्च आवश्यकता को शामिल किया है। जिसमें हम बात करें मानव की प्रमुख आवश्यकता में भोजन, वस्त्र, मकान और इनके प्रमुख व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, शिकार करना, लकड़ी काटना, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, औद्योगिक संस्थाएं, व्यापार, वाणिज्य आदि तथ्यों को हंटिंगटन ने समावेशित किया है। और हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया है, जो हमने शुरू में दे रखा है। यह चार्ट जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह मानव भूगोल के तथ्यों का चार्ट है। इस तरह से मानव भूगोल के जो प्रमुख तत्व थे, प्रमुख तथ्य थे, उन सबको समाहित करने का हंटिंगटन महोदय ने प्रयास किया। मुख्य समरी में फिर दोबारा कर रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं दो पार्ट है।
भौतिक दशाओं में ग्लोब पर स्थिति, पृथ्वी की बनावट, जलाशय, मृदा एवं खनिज और जलवायु। इसी प्रकार मानवीय दशाओं में आपके भौतिक आवश्यकताएं, जिनमें भोजन, वस्त्र, है ना, आवास, औजार, यातायात के साधन, मुख्य व्यवसायों में आपके आखेट करना, मत्स्य पालन करना, पशुचारण करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, खनन करना, निर्माण कार्य करना, व्यापार करना। कार्यकुशलता में आपके स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद। उच्च आवश्यकताओं में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य। इन दोनों के मध्य, किन किन के मध्य? भौतिक आवश्यकताएं और मानवीय दशाओं के मध्य जीवन के भेद में वनस्पति, जीव जंतु और मानव। इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।